हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम विभा है और आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं बना रही हूँ चाय और सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड को जाना होता है तो बहुत ज़्यादा हौच पौच रहता है और बहुत जल्दी रहती है सुबह काम में। और अभी तो यूवी पढ़ने नहीं जाता, पर इस बार यूवी का एडमिशन भी करवाएंगे अप्रैल में। मेरा यूवी अप्रैल से पढ़ाई भी करेगा। तो मैं चाय पी रही हूँ और अभी मैं आपको आगे की सारी चीज़ें बताती हूँ। और ये मैंने सेकी है ब्रेड घी में, और ये हम और यूवी दोनों मिल कर के खाने वाले हैं। आज हम लोग नाश्ते में यही करने वाले हैं। उसके 2 घंटे बाद मैंने बनाई साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि मुझे 2 आवर्स पे कुछ खाना होता है तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ बनाया करती हूँ। तो ये साबूदाना मैंने भिगो दिया है, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो ये मैंने देखिए पीनट्स डाल दिए। और यूवी की आज तबीयत नहीं ठीक है। यूवी को कल रात से फ़ीवर आ रहा है। यूवी को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और फ़ीवर आ गया है, तो यूवी को ले जाना है और डॉक्टर के पास। तो बस यूवी जो भी मैं चीज़ें सारी खाती हूँ वो सारी चीज़ें यूवी को खाना पसंद है, और उसके पापा को ये साबूदाना की खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर मेरा यूवी जो जो मैं खाती हूँ वो सारी चीज़ें साथ में खाता है, उसे पसंद है। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ वहाँ मूंगफली के दाने फ्राई करने के बाद ये मैंने जीरा डाल करके आलू डाल दिया है उसमें। ये मेरी साबूदाना की खिचड़ी तैयार हो रही है। ये मैंने धनिया और मिर्ची भी डाल दी है उसमें। वैसे तो मैं मिर्ची नहीं डालती क्योंकि यूवी सारी चीज़ें खाता है तो उसे मिर्ची नहीं पसंद, पर ये वाली मिर्ची बिल्कुल तीखी नहीं है। आजकल जो मिर्चियाँ आ रही हैं वो कम तीखी आ रही हैं, इसलिए मैंने एक मिर्ची कट करके उसमें डाल दी साथ में, हरे धनिया के साथ में। तो ये हमारी आलू धीरे धीरे पक रही हैं और यूवी के पापा शाम को आएंगे और यूवी को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। यूवी बहुत छोटा था, 2 इयर्स का था, तब से उसके पापा उसको गाड़ी में बेल्ट लगा करके कार में बिठा लेते थे और उसको डॉक्टर के पास से दिखा लाते थे। मुझे साथ में नहीं जाना पड़ता था, वो बहुत छोटा था। अब तो वो बैठ भी लेता और समझदार भी होता है, समझदार भी हो गया है और आराम से वो जाता है। ये देखिए मैंने पीनट्स को थोड़ा सा क्रश कर लिया। जब आप उसमें क्रश करे हुए पीनट्स डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मेरी साबूदाना खिचड़ी तैयार है और मैं उसे इंजॉय करने जा रही हूँ। ये मेरी चाय और साबूदाना की खिचड़ी, इसे मैं और मेरा यूवी दोनों लोग इंजॉय करने वाले हैं। और मैंने इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाला, क्योंकि ये व्रत वाली तो है नहीं, हम लोगों ने अपने टेस्ट के लिए बनाई है, तो इसमें हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखिए यूवी का चेहरा एकदम उतर गया है, क्योंकि उसको बहुत भयंकर सर्दी हो गई है। और यूवी देखिए यहाँ पे कार चला रहा है। देखिए यूवी का फेस कितना वैसा हो गया, एकदम नोज़ ही साफ कर करके इसका फेस काला पड़ गया है। और यहाँ पे मैं भैया के लिए बना रही हूँ वो लहसुन मेथी और अजवाइन वाला तेल। जब बच्चों को सर्दी लग जाती है ठंडी में तो हम लोग के यहाँ यही बनाया जाता है और बच्चों को मालिश करी जाती है, जिससे हम लोग 2-3 बार मालिश एक दिन में करते हैं। छोटे बच्चों को यूवी तो बड़ा हो गया, अब एक बार ही लगवा ले तो बड़ी बात है, तो उनकी सर्दी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लहसुन मेथी और अजवाइन ये तीनों चीज़ें बहुत गर्म होती हैं। ये मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसमें मैं लहसुन डालने जा रही हूँ। आपके भी अगर बच्चे बीमार हों तो आप भी अपने बच्चों को ये वाला तेल लगा सकते हैं, छोटे बच्चे, क्योंकि सर्दी आ गई है और छोटे बच्चों को जल्दी से सर्दी लग जाती है, बड़ों को भी हो जाती है और बड़े भी इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छोटे बच्चों को हम लोग ज़्यादा पैम्पर करते हैं, इसलिए उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने इसमें अजवाइन डाल दी, अब मैं इसमें मेथी डालूँगी। ये पक रहा है धीरे धीरे, और जब रेड कलर का हो जाएगा तो मैं इसे छान लूँगी। जब लहसुन रेड रेड हो जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी, हल्का सा ब्राउन। ये मैंने थोड़ी सी और मेथी ऐड करी है और ये धीरे धीरे अभी मैं ऐसे चलाऊँगी तो ये थोड़ा सा जल्दी से पकने लगेगा। धीरे धीरे पक रहा है ये।
ये देखिए पकना शुरू हो गया। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, छोटे बच्चों के। आप कान में डाल दीजिए, नाक में डाल दीजिए, तलवे में घिस दीजिए खूब, और हाथ में लगा दीजिए और सर में लगा दीजिए। बच्चों को 2-3 बार लगा दीजिए तो बच्चों की सर्दी धीरे धीरे निकल जाती है। ये देखिए जल्दी जल्दी पकना शुरू हो गया। और जब तेल ठंडा हो जाता है तो हम इसे एक किसी बर्तन में या फिर किसी डिब्बे में रख लेते हैं, जिससे हम जब जब भी लगाना बच्चों को हो तो थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए और आप इसे बच्चों को लगाइए। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और एकदम दवा का काम करता है। और यूवी के पापा यूवी को लेकर दिखाने गए थे, तो दिखा करके डॉक्टर के पास से आ चुके हैं और लाए हैं उसके लिए फ्रूट्स, क्योंकि डॉक्टर ने उसको कीवी खाने के लिए बताया, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत चल रहा है। देखिए उसने एक कीवी ख़राब भी दे दी, इतनी महंगी कीवी मिलती है और उसने ख़राब भी दे दी है। तो मैंने उसे हटा दिया है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि जिन बच्चों को फीवर आ रहा हो या बड़ों को आ रहा हो तो पहले से ही आप कीवी खाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 2-3 दिन बाद अगर आपके टेस्ट में आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको कोई भी, अगर 3 दिन बाद टेस्ट कराने पे आपका पॉजिटिव आता है डेंगू, तो आपकी प्लेटलेट्स डाउन नहीं होंगी। इसलिए आप लोग पहले से कीवी खाना शुरू कर दीजिए। ये हिस्टाकाइंड है, ये यूवी की सर्दी की दवा है, हिस्टा फ्री। और ये सुमोल प्लस है, ये यूवी की फ़ीवर की दवा है। और एक और जो पहले दिखाई थी वो एंटीबायोटिक है, वो उससे फ़ीवर ठीक होगा, उससे जल्दी उसको आराम मिलेगा। इसमें ये बच्चों को देने वाले, इसमें बच्चों को दिया जाता है और 5 ml दिया जाएगा। यूवी और उसके पापा जब शाम को घर आ गए डॉक्टर को दिखा के, तो मैंने भुने मखाने, क्योंकि यूवी और उनके पापा को मखाने खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उनको मखाने खाने को दिया। हम लोग चाय के साथ मखाने खाना और मूंगफली के दाने खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने रात के खाने में बनाया भिंडी की सब्ज़ी और पराठे, क्योंकि भिंडी का सीज़न जाने वाला है, तो मैंने सोचा एक बार बना के पहले खा लेते हैं, क्योंकि अब भिंडी का सीज़न चला जाएगा, अब ठंडी में भिंडी नहीं आएगी। और मैंने कुछ सब्ज़ी वाले भैया से कुछ ख़रीदे थे सिंघाड़े, तो उन्हें मैंने बॉयल किया है, कच्चे सिंघाड़े, और उसके साथ चटनी बनाई है हरी धनिया की और नमक। और ये मैंने लिया है डोरमेट किचन के लिए, बताइए कैसा है।